हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम जैप का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसका चैप्टर्स मॉड्यूल सी चैप्टर 25 दैट इज एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे दैट इज शैडो बैंकिंग। ठीक है, व्हाट इज शैडो बैंकिंग, व्हाट आर द एंटिटीज, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। सो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ फाउंडेशन सीरीज ऑफ जेआईबी एग्जाम, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके साथ किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो हम डिस्कस करते हैं, राइट? So before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JIIB अक्टूबर एग्ज़ाम, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम गाइडेंस। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो डेफिनेटली आपको कोर्स लेना चाहिए। एंड एडोटैप हैज़ कम अप विद दिस मास्टर कोर्स इन विच आई एंड आई एफ एस, एफ एम, पी पी बी, आर बी डब्ल्यू एम चारों कॉम्पोनेंट से रिलेटेड रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट्स के आराम से आप अपने ब्रेक या फिर ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करके वहाँ पर एक चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे वीडियोस है रिकॉर्डेड, साथ के साथ यू हैव क्विजेस फॉर प्रैक्टिस, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर फर्दर प्रैक्टिस के एग्जाम लेवल के सिनेरियो क्रिएट होती है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है उसमें। एंड नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं फॉर शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन बिफोर द एग्जाम। ऑल्सो अगर कुछ भी छूट जाता है तो बिफोर द एग्जाम वी ऑल्सो हैव लाइव क्लासेस कंडक्टेड हियर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस यू आर गेटिंग इन दिस मास्टर कोर्स। चारों कॉम्पोनेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। सो यू कैन अवेल दैट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ के साथ इफ़ यू आर अवेलिंग इट देन यू शुड डेफिनेटली अवेल द डिस्काउंट ऑल्सो। 75% का डिस्काउंट आपको प्राइस पे मिल रहा है JIB 75 कोड यूज़ करके। देन डू नॉट मिस दिस चांस, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, नाउ एनबीएफसीज के बारे में अगर हम बात करें, वी हैव टॉक्ड अ लॉट इन द प्रीवियस वीडियो की कैसे एनबीएफसीज क्या होते हैं एंड उससे रिलेटेड उसका रोल क्या है एनबीएफसीज का, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नाउ विल टॉक अबाउट शैडो बैंकिंग। तो एनबीएफसीज कहा जाता है कि शैडो बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय शैडो बैंकिंग? बैंक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग लिखा तो है, नॉन बैंकिंग, लेकिन ये बैंकिंग एक्टिविटीज सारे ही ऑलमोस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड क्योंकि कंपनीज है इस पर आरबीआई का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। आरबीआई डज नॉट हैव मच कंट्रोल ओवर दिस बिकॉज दे आर कंपनीज ऑल्सो। सो आरबीआई कैन नॉट रेगुलेट, दे आर डूइंग बैंकिंग एक्टिविटीज, दिस इज नॉट गुड, है ना? तो बैंक्स की अगर हम बात करें, आरबीआई का रेगुलेशन है इस पे, बट इफ यू सी एनबीएफसी से देर इज नो रेगुलेशन। ठीक है, तो शैडो बैंकिंग इज क्रेडिट इंटरमीडिएशन विदाउट रेगुलेशन। You are becoming a intermediate with respect to the loans and all credit providence, but there is no regulation at all। तो कुछ भी करते हैं और इसके the result of this is that whenever there is any failure, mostly NBFCs are there behind it। ठीक है, failure of the system, financial system। तो एनबीएफसीज के ये जो हमारा शैडो बैंकिंग है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? बैंक लाइक एक्टिविटीज़, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर, फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह ये लोग करते हैं। अलॉन्ग विद दैट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीज लेंड करते हैं, रेपो ट्रांजैक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस बट दे आर नॉट बीइंग रेगुलेटेड। ओके, so obviously this is known as shadow banking, although they are doing banking activities but regulation जो है उनके ऊपर नहीं है, so they are behind the shadow, that is the thing। कौन से entities actually यहाँ पे ये सब कर सकते हैं? मनी मार्केट फंड्स हो गए, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड्स, हेज फंड्स, ये सारे आपके एनबीएफसीज हैं। फाइनेंस कंपनीज जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रोकर्स हो गए, क्रेडिट इंश्योरर्स हो गए। ठीक है, ये सारे आपके जो है एनबीएफसी के टाइप्स है विच आर डूइंग द शैडो बैंकिंग इन इंडिया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एनबीएफसीज, तो यहाँ एनबीएफसीज का लिमिटेड था, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह ले सकते थे, लीजिंग डील्स, इससे ज़्यादा कुछ खास काम नहीं कर पाते थे। तो रेगुलेशन सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट के तहत लाया गया, कोई सेपरेट अथॉरिटी लाने की ज़रूरत महसूस की गई। तो आरबीआई एक्ट में चैप्टर 3 भी इंक्लूड करके एनबीएफसी से रिलेटेड प्रोविजंस उसमें डाले गए। नो 1970s देयर वाज दिस जेम्स एस राज स्टडी ग्रुप 1975 में, जिन्होंने कहा कि एनबीएफसी कंपनीज को डिपॉजिट लेने देना चाहिए टिल वेयर दे हैव देयर नेट ओन फंड्स। ठीक है, नेट ओन फंड्स क्या होता है आगे के सेशंस में हम देखेंगे। दे शुड मेंटेन सर्टेन एसेट्स लाइक लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एनबीएफसीज को थोड़ा रिजर्व रखना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन का मेन एम क्या है? दैट बैंक्स मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स, इफ देर आर एनी इश्यूज दे कैन यूज द रिजर्व्स। ये मैंडेटेड है बैंक्स के लिए। ठीक है, वाया द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट।
ओके, बट ऐसा ही कंपनीज के लिए तो मैंडेटेड नहीं है एनबीएफसीज के लिए। ऐसे केस में क्या होगा? ओके, सो दे शुड मेंटेन सम लिक्विड एसेट्स, इस तरह का रिजर्व्स उनको मेंटेन करना चाहिए। अब 1981 में 7,000 था, अब 1992 में जस्ट इन 10 ईयर्स 30,000, डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गए। ठीक है, दैट इज़ वाई रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, 4 टाइम से भी ज़्यादा हो गए। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। तो एसी शाह कमेटी 1992 में बैठाई गई थी। 1992 में इट गेव इट्स रिकमेंडेशंस दैट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड सम प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर टू बी फॉलोड। अब आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया 1997 में, चैप्टर 3B 3C 5 ये सब ऐड किया गया, कंप्लीट रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया गया। देन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई जो है अंडर ऑटोमेटिक रूट एनबीएफसी के लिए लेकर आ सकते हैं, ऐसा एग्री कर गए। राइट, सो दीज आर द वेरियस चेंजेस। एंड नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज आर सेट टू परफॉर्म शैडो बैंकिंग? ठीक है, मनी मार्केट फंड्स, हेज फंड्स, फाइनेंस कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, ब्रोकर्स, ठीक है, एंड क्रेडिट इंश्योरर्स, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन शैडो बैंकिंग, है ना? सो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, this is a question that you have to answer. This is a homework question for you, so please read the question, pause the video and try to answer it in the comment section. Okay, thank you so much, and if you have any other queries you can always let us know by dropping a mail at 8146207241 hello@edutab.co.in पर भी आप अपनी query लिख भेज सकते हैं। And I would once again say, if you are liking these videos you can just let us know in the comment section. Also you can drop a mail at hello@edutab.co.in. Okay, thank you so much. Jai Hind.